कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का बड़े ही आनंद से वृंदावन वास चल रहा था, परंतु उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, ये बात उनके घर पे पता लगा। तो उनकी जो पत्नी थी श्रीमती योग माया देवी, उन्होंने वृंदावन आने की इच्छा प्रकट की, परंतु गोस्वामी जी संन्यास ले चुके थे, अतः उन्होंने पत्र लिखकर मना कर दिया। परंतु योग माया देवी वृंदावन आ गई। जब वृंदावन गोसाई जी के पास स्थान पर पहुंची तो गोसाई जी से बोले कि तुम यदि वृंदावन रहना चाहती हो तो अलग मकान लेकर रहो। तो माँ ने कहा कि यहाँ तुम्हारी सेवा करने आई हूँ, अस्वस्थ जानकर, अतः मैं यहाँ तीर्थ करने नहीं आई, मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगी। इस बात को लेकर दोनों में बहुत कलह हुआ। अंत में गोस्वामी जी ने कहा, तुम नहीं जाओगी तो मैं अन्यत्र चला जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। दूसरे दिन योग माया जी कुलदा ब्रह्मचारी को लेकर यमुना स्नान के लिए जा रही थी। तो जाते समय कुलदा ब्रह्मचारी ने गोसाई जी को प्रणाम करने के लिए आए, और जब उन्होंने गोसाई जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके और सर जब ऊपर उठाया तो देखा माँ नहीं है। तो उन्होंने जिस कुंज में रहते थे उस कुंज में चारों तरफ ढूंढा। कुंज का दरवाजा भी बाहर से बंद था, परंतु पूरी कुंज में ढूंढने के बाद किसी को भी गोस्वामी जी जो है योग माया का नहीं पता लगा, कहाँ गई कुछ नहीं पता लगा। तब उन्होंने ये बात जाकर गोस्वामी जी से कही। तो गोस्वामी जी महाराज ने हंसते हुए बोले, अरे उसे तो परमहंस जी ले गए। परमहंस जी गोसाई जी महाराज के गुरु थे, जो मानसरोवर, दिव्य मानसरोवर में रहा करते थे। तो मैंने कल जब उसने मेरे साथ बहुत कलह की थी तो मैंने परमहंस जी का स्मरण किया। तो उन्होंने कहा, चिंता न करो, मैं कल ही उसे ले जाऊंगा। ब्रह्मचारी, परमहंस जी कैसे ले गए? मैंने तो देखा नहीं। गोस्वामी जी, तुम देखते कैसे, वे सूक्ष्म शरीर से जो आए थे। ब्रह्मचारी, पर माँ तो स्थूल शरीर में थी, उन्हें भी तो जाते नहीं देखा। दो चार सेकंड लगे थे मुझे प्रणाम करने में, इतने में कैसे परमहंस जी उसे ले गए? गोस्वामी जी, योगी जब ये सब कर सकते हैं, वो स्थूल को सूक्ष्म में और सूक्ष्म को स्थूल में कर सकते हैं। उन्होंने उसके शरीर के पंचभूतों को पंचभूत में मिला दिया। इस प्रकार एक ही क्षण में उसके शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म में ले गए। ब्रह्मचारी, वे उन्हें कहाँ ले गए? गोस्वामी जी बोले, उन्हें वो अपने निवास स्थान मानसरोवर में ले गए। ब्रह्मचारी, मानसरोवर जो तिब्बत में है? गोस्वामी जी, अरे नहीं नहीं, वह तो भौगोलिक मानसरोवर है जिसे मान तालाब कहते हैं। उस मानसरोवर तक तो सभी जा सकते हैं, पर मैं जिस मानसरोवर की बात कर रहा हूँ वह कैलाश जाने के रास्ते में है, वहाँ सिद्ध योगी ही जा सकते हैं। वहाँ कितने ऋषि मुनि देव देवी रहते हैं। एक दिन संध्या समय एक वृद्धा कुंज में आकर बोली, आपकी माँ गोसाई हमारे घर बैठी है, अभी अभी उन्हें बैठे देखा है, वे कब आई कहाँ से आई कुछ पता नहीं। सुनते ही गोस्वामी जी ने कहा योगी जीवन से, जाकर माँ को ले आ। योगी जीवन जाकर माँ को ले आए। माँ जैसी थी वैसे ही लौट कर वापस आ गई। परिवर्तन केवल इतना था कि वे भी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थी। योग जीवन ने माँ का आकस्मिक अंतर्ध्यान का कारण पूछा तो बोली, परमहंस जी 5-6 महापुरुषों के साथ आए थे और वे सब 6-7 हाथ लंबे थे, सबके सिर पर पगड़ी थी। वे लोग मुझे यमुना पर ले गए, बोले यहाँ स्नान करो। मैंने स्नान किया। उसके पश्चात वे मुझे कहाँ किस प्रकार ले गए मैं नहीं जानती। थोड़ी देर में देखा कि मैं एक पहाड़ी पर आ गई हूँ, और बड़ा ही मनोरम स्थान था वह। वहाँ किसी भी प्रकार का उद्वेग और अशांति का नाम ही नहीं था, आनंद ही आनंद था। परमहंस जी के उन 5 महापुरुषों को मेरे रक्षक के रूप में पास छोड़ रखा था। मैं उनके साथ स्वेच्छापूर्वक जहाँ जाना चाहती थी वहाँ जा सकती थी। वे ही मुझे यहाँ पहुँचाकर वापस गए। मेरा वहाँ से आने का मन तो नहीं था, परंतु क्या कोई आना चाहता है वहाँ से? पर कुत्तू, ये उनकी बिटिया का नाम था, वे मेरे प्राण पड़े हुए इसलिए मैं आ गई। योग माया देवी की इच्छा थी कि उनका शरीर अप्राकृत वृंदावन धाम में ही छूटे। राधा रानी ने उनकी ये मनोकामना पूर्ण की और कुछ ही दिनों बाद उन्हें ब्रजरज की प्राप्ति हुई। एक बार माता योग माया ने कुलदा ब्रह्मचारी से कहा था
कि तुझे एक बात कहती हूँ, यदि धर्म जगत में धनी होना चाहते हो, यानी भजन में अगर धनवान होना चाहते हो तो मितभाषी बनो। अपनी किसी अवस्था प्राप्ति के विषय में किसी को कुछ भी मत बताना, यदि बताओगे तो फिर वह अवस्था नहीं प्राप्त होगी। इस प्रकार उन्होंने मैया माँ ने बताया। वहाँ पर गोस्वामी जी महाराज नित्य चैतन्य चरित्रामृत का पाठ किया करते थे। तो एक बहुत ही विशाल बंदर वहाँ रोज जो है उनके पास चैतन्य चरित्रामृत सुनने आता था। वृंदावन में वैसे बहुत बंदर रहते हैं, तो वो बड़े उपद्रव करते थे, और जब कभी कोई कथा में उपद्रव करता तो वह मोटा बंदर आंखें निकालता तो वह भाग जाता। एक बार कोई बंदर कुंज में एक लोटा ले गया गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी ने पाठ सुनने वाले बंदर से कहा, देखो कोई हम बंदर हमारा लोटा ले गया है, उसे ला दोगे? उसी समय वह एक ऊंचे स्थान पर चारों ओर देखने लगा और थोड़ी देर में लोटा लाकर दे दिया। गोस्वामी जी उस बंदर को बहुत स्नेह करते थे और उसके बारे में कहते थे कि यह कोई वैष्णव महात्मा है जो बंदर के रूप में ब्रजवास कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि गौर।